उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। हालेलुया। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारा जो बीज है, हमारा जो दशवांश है, यदि हम काम करते हैं, यदि हम जॉब करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, यदि परमेश्वर के राज्य में हम बोते हैं तो हमें काटने को मिलता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, ये पहले के टाइम में बहुत सीरियस माना जाता था। पहले जो लोग वचन को पढ़ते थे तो फॉलो करते थे, लेकिन आज के टाइम में वचन सिर्फ एक लाइटली बात है, ऐसे ही। हालेलुया। वचन को बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम विश्वासी होते हैं जो वचन को पूरी तरीके से सीरियसली लेते हैं। हालेलुया। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि परमेश्वर का, मैं ये नहीं कहती पहले के टाइम में पाप नहीं होता था, पाप भी होता था, लेकिन वचन, जो लोग वचन को पढ़ते थे वो लोग वचन को फॉलो करते थे, वचन को पूरी सच्चाई से, पूरे हृदय से परमेश्वर के वचन को मानते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जो दशवांश है, अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है, वो परमेश्वर के भवन में लेकर आना। हालेलुया। ऐसा करके परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। बहुत से रोग होते हैं जो डॉक्टर के बस में नहीं होते। हालेलुया। मेरे साथ भी मेरे जीवन में एक रोग था, मेरे शरीर में एक रोग था जो किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ। 15-16 साल, आई थिंक मैरिज से पहले का रोग था। बहुत दिखाया, बहुत कुछ करवाया, लेकिन कभी भी आराम नहीं हुआ। वो कहता मैं तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे। हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, मैंने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर ने मेरे जीवन से, मेरे शरीर से रोगों को दूर किया। हालेलुया। ऐसा रोग जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। हालेलुया। क्योंकि इलाज किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास है, वही आपको दे सकता है। हालेलुया। अन्न जल पर आशीष कौन दे सकता है? केवल यहोवा ही दे सकता है। हालेलुया। लिखा अपनी भूमि की पहली उपज, यानी हम अपने दशवांश को जब परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, आप समझ रहे हैं क्या? जब एक बंदा एक बीज को लेता है, अगर वो बंजर भूमि में बोएगा तो क्या फसल आएगी? नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन अच्छी भूमि पे बोना है। कैसे पता लगाएं कि अच्छी भूमि कौन सी है? कैसे पता लगेगा हमें कि हमें कहाँ बोना चाहिए? हालेलुया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अगर बरकत और आशीष मिले आप वहीं बो। मैं आपको एक चीज अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करके समझाना चाहती हूँ। हालेलुया। आपने उस चर्च में बोना चाहिए जो जीवित चर्च हो। हालेलुया। जीवित चर्च यानी आपकी लाइफ वहाँ से बदलनी चाहिए, आपका कैरेक्टर वहाँ से बदलना चाहिए, आपकी लाइफ का जो पवित्रताई का लेवल है वो बढ़ना चाहिए। आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं अपने शरीर में। क्या जब मैं वहाँ पर गई तो क्या मेरे अंदर कुछ बदलाव आया? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आया ऐसा कि हाँ मैं यहाँ गई और मेरा जीवन बदला? हालेलुया। आशीष बहुत से लोगों के पास है, जो चर्च में नहीं आते उनके पास भी है। हालेलुया। लेकिन ये नहीं कि आशीष मिल रही है और कैरेक्टर जीरो है। हालेलुया। कैरेक्टर राइट होना चाहिए, और वो कब होगा? जब परमेश्वर के जीवित चर्च में हमारा आना होगा। हालेलुया। आप नोटिस करेंगे अपनी लाइफ से कि हाँ, जब मैं परमेश्वर के जीवित चर्च में गई, मैंने बोना स्टार्ट किया, मैंने ऐसा काम किया, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी और मुझे परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। जब आप प्रेयर करते हैं, मैं आपको सच कह रही हूँ, परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं करता? जीवन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? तो बस परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी भूमि का पहला भाग, पहली उपज अपने परमेश्वर के भवन में लाना है। हालेलुया। आज जब आप अपने बीजों को बोओगे तो आप काटने वाले होगे। हालेलुया। हालेलुया। पहले के टाइम में जो था, ऑफरिंग बहुत बोते थे लोग, इतना बोते थे कि ज़्यादा हो जाता था, मना करना पड़ता था कि इतना क्यों आ रहा है, इतना क्यों बो रहे हो। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि बोना मतलब एकदम नॉर्मल बात है, बो दिया, कभी बो दिया,
कभी नहीं वो आया, कभी बस हो गया कोई बात नहीं, कभी खर्चे ज़्यादा हैं, कभी फीस देनी है, कभी किस्त देनी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सच बताना, होता है कि नहीं होता है? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम परमेश्वर के राज्य में बोओगे अपना दशवांश। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो आज बोते नहीं हैं, और इतनी लाइफ उनकी एकदम उलझी हुई है, इतनी बेकार लाइफ है, मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैंने एक टाइम में ऐसा बोया है कि जब मेरा हस्बैंड भी नहीं बोता था, मैं अपनी जो सैलरी लेके आती थी, मैं अपने हस्बैंड का भी और अपना भी दशमांश निकालती थी। हालेलुया। अब मैं फिलहाल जॉब नहीं करती, लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा होगी मैं जॉब करूंगी तो मैं परमेश्वर का दशमांश भी निकालूंगी। हालेलुया। आज मुझे किसी वस्तु की कोई घटी नहीं है, क्योंकि यहोवा ने मेरी हर एक घटी को पूरा किया है। हालेलुया। जब वो मेरी घटी को पूरा कर सकता है, वो आपकी घटी को भी पूरा कर सकता है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, आपने ये नहीं देखना कि अभी ये नहीं है, अभी ऐसा है, नहीं। परमेश्वर आपको उस टाइम टेस्ट करता है, उस टाइम आपको देखता है कि हाँ, देखता हूँ कि इसके पास ज़्यादा है, चल अब बो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब इसके पास कम होता है तो क्या ये बोता है या नहीं बोता है? हालेलुया, हालेलुया। आप इस चीज़ का वेट मत करो कि आपकी लाइफ में जब ज़्यादा होगा, आपकी जॉब जब 50,000 की लगेगी, जब आप कहीं जाके 10,000 रुपये दशमांश निकालोगे। नो नो नो, ऐसा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हर एक समय पर, हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में मानना है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको दिखेगा। मैं आपको सच कह रही हूँ, आप बंद मुट्ठी से बोओगे, आपके दाहिने हाथ को नहीं पता होगा कि आप क्या बो रहे हो। लेकिन जब वो परमेश्वर देगा, वो बेहतर देगा। उसे देखने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठा होगी, पूरे रिश्तेदार, पूरे पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ। हालेलुया। आप मानते इस बात को कि नहीं मानते? यहोवा ने कहा, मैं आकाश के झरोखे को खोल कर